हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है प्रकारवाद और संरचनावाद से रिलेटेड रिवीजन क्लासेज हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नलिखित में से कौन योगदान नहीं करता है। ए ऑप्शन है संगोत्तता व्यवस्था, बी ऑप्शन है नेतृत्व, सी ऑप्शन है वंशावली, डी ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा नेतृत्व। जो रेडक्लिफ ब्राउन है उनके अकॉर्डिंग जो समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति जो है जो नेतृत्व की क्षमता है यह योगदान नहीं देता है। तो 91 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संगठन विस्तारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण है इसमें संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का समर्थन किसने किया है? पार्सन्स ने। ठीक है, तो 92 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसे संगठन विस्तारित किया जा सकता है। तो 92 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? निम्नांकित में से कौन सा मेलिनोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है प्रतीकात्मक व्यवस्था, बी ऑप्शन है सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व व्यवस्था, डी ऑप्शन है जैविकी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मेलिनोव्स्की ने सोपानिक क्रम की व्यवस्था का 3 स्तर बताया है उन तीनों स्तर में से जो है कौन सा संबंधित नहीं है उसका जो है बताना है। तो जो व्यक्तित्व व्यवस्था है इसके बारे में मेलिनोव्स्की का ने इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था और जैविकी व्यवस्था ये तीनों ही भागों में मेलिनोव्स्की ने बांटा है, जबकि ये जो व्यक्तित्व व्यवस्था है इसके बारे में बात नहीं की है। तो 93 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 क्वेश्चन है, रॉबर्ट मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं, तो उसके प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है। ए ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकता, सी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रकार्यात्मक एकता। ठीक है, तो 94 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो रॉबर्ट के मर्टन के अकॉर्डिंग जो प्रकार्यात्मक एकता है वह व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम है। ठीक है, तो 94 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है बी मेलिनोव्स्की, बी ऑप्शन है टैलकट पार्सन्स, सी ऑप्शन है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये क्वेश्चन सीधा से ये पूछ रहा है कि जो समाजशास्त्र के लिए जो है किन्होंने समाजशास्त्र को समाज का प्राकृतिक विज्ञान कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। 95 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम 96 क्वेश्चन पर। 96 क्वेश्चन क्या है? मर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है दुष्क्रिया, सी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकता, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक विकल्प, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक पूर्व प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा करती है। ठीक है, तो 96 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 क्वेश्चन है, नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारक की सूची दी जा रही है। समाजशास्त्र, समाज, मानव विज्ञान में उनके प्रवेश के क्रमानुसार सही चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ए ऑप्शन है एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और ब्रोनिस्ला मेलोनस्की। बी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलोनस्की, एसएफ नाडेल, लेवी स्ट्रॉस। सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलोनस्की, एसएफ नाडेल और फिर ये मेलोनस्की, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नाडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर ये होगा समाजशास्त्र में समाज विज्ञान। तो सबसे पहले इसमें होगा रेडक्लिफ ब्राउन, फिर जो है मेलोनस्की, एसएफ नाडेल और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस सबसे लास्ट में होंगे। तो 97 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम इनका जो है जन्मतिथि याद करके जो है इसका सही जो है क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले कौन विचारक होंगे? तो पहले होंगे रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1851 में। इसके बाद से मेलोनस्की जिनका जन्म हुआ है 1884। फिर आएंगे एसएफ नाडेल जिनका जन्म है 1903 और लेवी स्ट्रॉस का है 1908 में। तो इस तरह से हम जो है याद करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि जो है आप इनका क्रम लगा पाएँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? मटन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है? ए ऑप्शन है सुकार्य, सी ऑप्शन है आर्ध प्रकार, बी ऑप्शन है अप्रकार, डी ऑप्शन है अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मटन के अकॉर्डिंग जो है कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है? तो जो अपक्रिया है ये जो है सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती हैं। किसमें? परिवर्तन में। ठीक है, तो इस तरह से अपक्रिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम बताइए। ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा जैविक शरीर रचना। बी ऑप्शन है व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और जैविक शरीर रचना। सी ऑप्शन है जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पार्सन्स हैं इन्होंने जो है सामाजिक व्यवस्था में सही अनुक्रम जो है हमें यहाँ बताना है। तो जो जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, ये जो है पार्सन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सही अनुक्रम में लगाया है। तो 99 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? 100 क्वेश्चन नंबर, प्रकार्यतावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण तत्व है? ए ऑप्शन इमानुएल दुर्खाइम तथा लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन दुर्खीम तथा मैक्स वेबर, टालकट पार्सन तथा कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन तथा आर के मटन, डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सामाजिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन तथा आर के मटन ये जो है प्रकारवाद के सामाजिक सिद्धांतों में से विचारक, सिद्धांतकार या विचारक, महत्वपूर्ण विचारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।